सुंदर है आप लोग कहानी, बड़ा सुंदर है आप लोग लोकगीत हमारे गुरुजी से सुना। राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र जी बा पहले के समय में छ गुरुजी नाम केवल 2 आदमी के भाबा सुनाई जनता का हो। अच्छा नहीं जनता याद अजय बड़ा बढ़िया काम कर जाओ, याद अजय बड़ा खराब काम कर जाओ। बीच वाले का गिनती कम हो नहीं कर बीच वाले वैसे बिना काम करे। अच्छा ठीक बा, क्या कहें। बड़ी सुंदर कहानी प्रयागराज की पावन धरती बा और प्रयागराज की पावन सरजमी पर बिरहा के पारखी लोग बैठते हैं। 4 लाइन कवि जी भूमिका के अंदर भाव देते हैं। कैसे गुरु जी? अंकुरित उर में होता यह अहंकार जब अरे लुप्त हो जाती गरिमा है सब ज्ञान के। अधर्म की राह अग्रसर होता है मानव, अरे चाह हो जाती मिथ्या सब सम्मान के। असत्य पे सत्य की जीत होती सदा, अरे लाख कर ले भले अत्याचारी यतन। फूटता है घड़ा पाप का एक दिन, अरे रोक सकता नहीं वह कुल का पतन। अंकुरित उर में होता है अहंकार जब लुप्त हो जाती गरिमा है सब ज्ञान की। अधर्म की राह अग्रसर होता है मानो, चाह हो जाती मिथ्या सब सम्मान की। अंकुरित उर में होता अहंकार, जिस किसी के भी अंदर अहंकार आ जाए गुरुजी, क्यों कहे कि हम सुंदर यही तले तो ठीक है बा, और क्यों कह दे कि हम ही अकेले सुंदर यही तले तो जान लो के फिर अहंकार बा अपने सुंदरता के ऊपर। का हो बिरहा में बड़ी सुंदर गजल के भाव बा। कोनो लड़का कोनो आशिक अपने बेवफा सनम मरे कहे। कैसे कहे? मेरे खून दिल की मेहंदी, मेरे खून दिल की मेहंदी हाथों में न लगाना लगाना। मेरे खून दिल की अरे मेरे खून दिल की मेहंदी हाथों में ना लगाना। जब निकले मेरा जनाजा, जब निकले मेरा जनाजा, सहनाइया बजाना बजाना। जब निकले मेरा जनाजा, कहे मेरे खून दिल की मेहंदी हाथों में ना लगाना। और जब
निकले मेरा जनाजा सहनाई या तुम बजाना। वाह रे प्रेम, प्रेम का मतलब त्याग भी होता है। नहीं तो आज के समय में गुरुजी हमारे बतौबो है का हो ऐसे लाल के बड़ी कीमत बा। हाँ हो खाली छोड़ा होके तो एमे बड़ा संघर्ष बा, स्ट्रगल बा। कैसे अरे लाखों मुसीबत आए, लाखों मुसीबत आए, उसे हंस कर गले लगाना लाखों। अरे लाखों मुसीबत आए, उसे हंस के गले लगाना। कर्मों से हो न विचलित, कर्मों से हो न विचलित, तुम अपना फर्ज निभाना से हो न विचलित। और गले लगाना और कर्मों से होना विचलित, तुम्हें अपना फर्ज निभाना। एक बात बड़ी सुंदर और प्यारी लगी थी रावण की। अंत समय उन्होंने कहा था कि रावण मर सकता है लेकिन रावण झुक नहीं सकता है। यह जिंदगी केवल एक बार मिलती है और डर डर के जीने वाले इस जिंदगी में ना जाने कितनी बार मरते हैं, लेकिन निडर होकर के जो जीते हैं वो जिंदगी में केवल एक ही बार मरते हैं, वो भी अपनी मौत पर मरते हैं। क्या गुरुजी ऐसे कहानी का शुरुआत कैसे रामचंद्र बिंद जी खिदिरपुर की पवन सजमी से 21 रुपया और एक कार्यक्रम के आयोजक साहब कहाँ हैं? अच्छा 51 रुपया बा, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चारी कार्यक्रम आयोजक साहब। कहानी के शुरुआत बा कैसे होता समय बलवान वेद शास्त्र बताते, होता समय बलवान वेद शास्त्र बताते, होती उन्हीं की जीत जो पग आगे बढ़ाते। सीता हरण किया था कानन में दशानन, सीता हरण किया था कानन में दशानन, पापी कुलीन कर्म किया घोर या पावन। कपिदल के साथ सागर तट पे आए खरारी, 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 शिवलिंग कथा पढ़ना की राम तैयारी। कहे होता समय बलवान वेद शास्त्र बताते, समय की कीमत यदि आज आप लोग नहीं करेंगे तो आगे चल के समय की कीमत, समय आपकी कीमत नहीं करेगा। एक बात जान लीजिए, समय सब खा जाता है। जिंदगी में कुछ कहने का कुछ करने का समय सबको मिलता है। कोई सो के उसे गवा देता है तो कोई चैतन्य रह के उसका फायदा उठा लेता है। तब बाद में आदमी रोवे लगे हैं भगवान हमार पता नहीं किस्मत कौन कलम से लिखे है। कहो लोग कहते हैं कि रामायण काल्पनिक है, अगर ठीक है काल्पनिक ही सही, लेकिन अगर देखा जाए तो बड़ी अच्छी बड़ी कीमती बातें बताई गई हैं। कुछ आदमी तो कही हैं कि अगर ईश्वर सच में होते हैं तो लक्ष्मण जी के शक्ति बाण लगा रहे तो राम जी तो लगवा ही रहे।
राम जी चाहते हैं तो उनका ठीक कर देता वाह वो काहे संजीवनी बूटी बदे चल दे हम वाह ये बताया गया है कि हमेशा दुआ पर ही भरोसा मत करिए वाह दवा पर भी भरोसा करिए वाह नहीं मरीज के जरूरत बा दवा के वाह तू करत है दुआ लवांग सटवावत है। हाँ तो कुल नासे बबरू जी हनुमान जी तनी सब विचार करिए आप लोग प्रभु श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास करने के लिए गए माँ सीता का हरण हुआ चल दिए अपने पूरी बानर सेना के संगे वाह लंका नगरी पर चढ़ाई करे बदे तले राम जी हनुमान जी से कहें बेटा हनुमान अब तो लंका नगरी के नाश होई रावण के विनाश तो होई हम चाहत यही कि रावण के अंत करे से पहले अपने आराध्य यानी भगवान भोलेनाथ के तनी पूजा अर्चना विनती इबादत हो जाओ कहा तन कैसे एक लाइन गीत लगत बा आदरणीय हमरे गुरुजी वाली तरज लगत बा कैसे अरे बाप के दास दुल्ही के अपने सैया जी से अरे बाली और झुमका भुलाई जा बाली और झुमका भुलाई जा नथुनी पगोली चले टप बनवाई गा बाली और झुमका हनुमान जी से प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं क्या कहें मनवा के मनसा पुराई द मनवा के मनसा पुराई द यानी पंडित का पी कोई ढूंढ के लियाई द मनवा के और हफीज अहमद जी पूर्व प्रधान साहब जिला सचिव समाजवादी पार्टी गंगा पार प्रयागराज कार्यालय हाजी इसरार मार्केट पहाड़पुर चौराहा और निवास है पहाड़पुर धनुपुर विधानसभा 257 प्रतापपुर ये गार्जियन जी के द्वारा 200 रुपया भैया के सलाम कबूल हो धन्यवाद बा राम जी कहें सामर्थ तोहरा में बाटे कपिराई अनुष्ठान विप्र जी से देता करवाई अनुष्ठान विप्र जी से देता करवाई मानवा के मानसा पुराई मानवा के मानसा पुराईगा यानी पंडित काफी कोई ढूंढ के लियाईगा प्रभु श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से बोले कि बेटा हनुमान चले जाओ और जो इस संसार का सबसे विद्वान पंडित हो संसार का जो सबसे ज्ञानी पंडित हो उसे लेकर के आओ और शिवलिंग की स्थापना करवाओ प्रभु श्री रामचंद्र जी की बात मान के हनुमान जी कहें कि स्वामी हम नहीं जाओ हमके यारे रुके दा हम आपके सेवा सत्कार करब केहू और के भेज दा तोले राम जी हनुमान जी से कहें कि बेटा हनुमान क्यों बार बार तुम्हें याद दिलाना पड़ता है कि जो कार्य आप कर सकते हैं ए भैया चुप रहा थोड़ा सा ये डायमंड होटल एंड रेस्टोरेंट सेमरी वारी रोड प्रतापपुर हडिया प्रयागराज बहुत बहुत धन्यवाद बा हमरे बड़का भैया 200 रुपया अच्छा ठीक है बा बहुत बहुत धन्यवाद कहे कि स्वामी बार बार हम ही क्यों जाएं अब राम जी कहें कि बेटा हनुमान
जो कार्य आप कर सकते हो ये हमारे पूरी सेना में क्यों नहीं कह सकत। लोग बतावे कि हनुमान जी क्यों कर बल याद दिया हुए के पड़त हो कहो। अरे लाल जी यादव कोटेदार साहब, अच्छा बाबूजी यादव कोटेदार 100 रुपये भैया तनी के दे रुक जा। अब यार हनुमान जी चल दिए, अच्छा उड़ान भरे, पहुंचा तन कहाँ ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी कुछ देरी बाद जब अपने ध्यान से मस्त भय उठे, कहे बेटा हनुमान पवन पुत्र यहाँ पर कैसे आना हुआ। हनुमान जी लगा देखा कहे स्वामी वैसे तो सब ठीक है बा लेकिन बड़ा इच्छा लेके आप लगे आए ही। कौन इच्छा? कहे कि स्वामी हमारे शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि जाइए जो संसार का सबसे विद्वान पंडित हो उसे लेकर आइए, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। ब्रह्मा जी कहे कि ओ हो बेटा हनुमान तब तो गलत जगह आ गए हो। काहे बदे? कहे कि संसार का सबसे विद्वान पंडित मैं नहीं कोई और है। काहे? सृष्टि के रचयिता आप है, तो आपसे बड़ा विद्वान पंडित के जन्म ले ले है। कहे कि देखिए संसार का सबसे विद्वान पंडित कोई और नहीं बल्कि हमार पनाती रावण है। अब हनुमान जी लगे देखे ब्रह्मा जी के, ब्रह्मा जी पागल हो गया का उन्हीं से तो युद्ध फना बा। माई सीता का नहीं लेके चल दी हैं और तू कहा था कि हम रावण लगे चल जाई, कदापि नहीं। लौटत है राम जी तले, राम जी देख के हनुमान जी से एक बात कहे, का कहीं टेरी के भाव लगत बा। अरे खरारी तब बजरंगी से कहे, अरे राम खरारी तब बजरंगी अरे खरारी तब बजरंगी से कहे, अरे तलंका पति दशानन के लावा बलकारी बलकारी कहे लंका पति दशानन के अलावा बलकारी खरारी तब बजरंगी से कहे। चले हैं हनुमान जी राम जी के पास। राम जी कहे हनुमान ब्रह्मा जी कहाँ हैं? कहे स्वामी ब्रह्मा जी नहीं आए। क्यों? उन्होंने कहा कि संसार को सबसे विद्वान पंडित कोई और नहीं बल्कि रावण है। कहे तब का करे हिया चली आया, खाए बदे यार चली आया। अच्छा भाड़ा किराया तो ही देते रहा समय में। कहे कि स्वामी रावण की बात हो रही है, वही रावण जिन्होंने मां सीता को अपनी नगरी में आपके इच्छा के खिलाफ ले जा करके रखा है। कहे कि देखो हनुमान आज आप एक यजमान का दूध बन करके नहीं बल्कि एक योद्धा का दूध बन करके नहीं बल्कि आप एक लाचार यजमान का दूध बन करके जाइए। उड़ान भरे हैं हनुमान जी, चौक के भाव लगत बा। भुल्ले आवारा जी 7.5 20 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। कहे चले राम को शीश झुका के गावत हरि गुण गानी चले चले भक्त श्री रामचंद्र के लंका के दरमियान चले चले काज हरि हित में करण को, चले काज हरि हित में करण को पवन पुत्र हनुमान चले।
रामचंद्र जी कि आज्ञा पा करके हनुमान जी जब उड़ान भरे आधी दूर पहुंचे तो हनुमान जी विचार करें कि अरे यार राम जी के बतिया मान के यहाँ तक तो चली आए और रावण जी के ले जाए के बाद रावण जी अगर हम कहिया हाल में देखिए तो उखड़ जाइए तो हवे नहीं गुस्सा कह के दरबार से बहरे भेज दी है काम मतलब निकली। अच्छा लंका नगरी में जले पहुंचे तले कहे कि एक काम करी भेषावे बदल ले अरे अपन अगर रूप बदल ले गुरुजी तो ना ही पहचानी है आ ना ही गुस्से है आ ना ही आवे बदे मना करी। अच्छा हनुमान जी पहुंचे वृद्ध इंसान यानी बुढ़वा आदमी का रूप लेके लाठी हाथ में लिए हिलत कांपत बस करो हाँ ढेर मत उनके परेशान करा। और पुनः हमारे बड़े भाई सुयोग यादव जी पुत्र तारा शंकर यादव जी और ये हमारे पूज्य गार्जियन जी एडीएम साहब जी की आप भतीजे साहब ये पुनः से बड़े भाई के द्वारा 1000 रुपए का सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चाह रही है। अच्छा बुढ़वा आदमी के रूप लेके पहुंचे कहे भैया दरबारी रावण जी के नगरी है बा कुल दरबारी कहे रे बाबा कुल से चली आया ई सोने के महल देख के नहीं लागत बा कि इहे रावण जी के नगरी बा कहीं बेटा आँख से थोड़ा कमजोर हो गए हैं को गुरु जी कहीं आँख से थोड़ा कमजोर हो गए हैं भैया सीटी लेत बार रुकला कहे तब कहे कि बेटा वो घर पर थोड़ा पूजा हमने करवाया है और कोनो ठीक ठाक पंडित नहीं मिले या से हम चल दिया सुने कि रावण जी बड़ा बढ़िया पूजा करवाओ थे। कहे बाबा तू बूढ़ी आदमी है तनी सब पास आवा तो एक बात बताई। अच्छा आए कहे क्या है कहे कि अंदरवा रावण जी राम जी से लड़े बदे योजना बनावत है कि यह बार युद्ध में कमल लेके जाए तले हनुमान जी विचार करत हैं कि देखा है हम तो यार पूजा पाठ करवा बदे आई लोग हमारे प्रभु जी से लड़े बदे योजना बनावत हैं। कहे ए स्वामी बड़ा दुरिया से आए ही तनी सब भेंट करवा देता हो सकत हमार काम बन जाए। आए हैं अंदर रावण जी से आज्ञा लिए रावण जी कहे कि अगर वृद्ध इंसान है तो उसे अंदर भेजिए। अंदर आए तो हनुमान जी का जले बुढ़वा रूप देखते हैं रावण जी तले देख करके मुस्कुरा दिए। जब मुस्कुराते हैं तो हनुमान जी दुविधा में पड़ गए कि अरे यार जल्दबाजी में पूछिए तो नहीं छूट गए तू कहाँ चेक करत है यार तू कहाँ देखत है तोरे अच्छा हनुमान जी देखो कहीं यार पूछिए तो नहीं बहुत तले कहीं मार हंसत है कहे स्वामी अरे राजन आप मेरी इस अवस्था का मजाक उड़ा रहे हैं परेशान मत हुआ है तोरो ये दिन आई तले रावण बोला कि अरे हम आपको देख करके नहीं हंस रहे हैं हम आपको विचारों को देख करके हंस रहे हैं। कहे हमारे विचार कौन विचार कहे सुना बताओ ते मुस्कुराए के कारण बताओ थे एक लाइन गीत लगत बा स्वर्गीय रामदेव गुरु जी वाली अरे त झुलनिया के गुजवा अरे झुलनिया के गुजवा अरे टूटल ये राजा अरे जमनिया से गड़िया छूटल ये राजा जमनिया जमनिया से गड़िया छूटल है राजा। ध्यान देंगे बीच सभा में वो वृद्ध रूपी हनुमान को देख करके आज रावण जी पूरे महफिल में कहे का कहे अरे तो बोला
दसानन हे हनुमानियावा तोहार पूछिया कहाँ बा हमके बतावा क्या बात? तोहार पूछिया कहाँ बा हमके बतावा कहे भोला दसानन है हनुमान आवा तोहार पूछिया कहाँ बा हमके बतावा हनुमान हम आपके इस रूप को देख करके नहीं हंस रहे हैं केवल तेरे विचार पहुंचते ही तोहे का लागे इसके हम तोहे भुला जाए हनुमान जी कहे महाराज पहचान गया का कुल तो पूरी रास्ता यह सोचते आए कि ना ही जाना ना ही पहचाना कुल योजना हमार खराब कर दिया कहे कि वैसे तू बड़ा चालाक वानर है इतना चालाक वानर हो कि बूढ़े आदमी के रूप ले क्या है तो खेला बड़ा बरियार बा किस काम से आए हैं यहाँ पे कहे महाराज जब जानेंगे हो तो सुना बताते कैसे अंतरा के पहले ताल में कभी लिखते अरे बैठा यजमान बाटे अब सागर के तीरवा अरे बन के पुरोहित हरा मन के तुकी रंगवा अरे दया शिवलिंग के अरे आप शिवलिंग के पूजा करावा तोहार पूछिया कहाँ बा हमके बतावा कहे आप शिवलिंग के पूजा करावा हेलो 2 मिनट समय